नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जत्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BHW@एजुकेशन चैनल में। दोस्तों अपन आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का ये पहली क्लास होगी महासंग्राम बैच के पशु सहायक के लिए। जल्दी अपन एक अन्य टीचर द्वारा करवाएंगे। वो टीचर तो है मेरे साथी है जो कि 4 ईयर BD कर रहे हैं, उनके द्वारा करवाएंगे। कौन से जो पशु सहायक सेकंड भाग है, बैकएंड है, उनका जो पोर्शन है वो अन्य द्वारा करवाएंगे। जल्दी इसी YouTube चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। पंचपीर कला एवं संस्कृति का शुरुआत करने जा रहे हैं। कला एवं संस्कृति की, जिसमें अपन पहला टॉपिक को कौन सा ले रहे हैं? लोक देवता ले रहे हैं। कौन सा? लोक देवता। तो लोक देवता की बात करें तो पहला क्वेश्चन तो अपने मन में यही उठता है कि लोक देवता क्या चीज है? कौन है लोक देवता? भाई ऐसे किसी को लोक देवता थोड़ी बोल दिया जाता है। तो अपन बात करेंगे लोक देवता क्या होता है। तो लोक देवता की मुख्य परिभाषा अपन इस प्रकार दे सकते हैं कि वे लोग जिनको क्या लोगों द्वारा देवता के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि वो गौ रक्षा के लिए या फिर सामाजिक सुधार के लिए अपने प्राण दिए हो। बात करें लोक देवता की बात करें तो सबसे पहले एक नाम निकल के आता है पंचपीर। क्या निकल के आता है? पंचपीर। भाई जी पंचपीर क्या चीज है? तो पंचपीर देखो, पीर पंचपीर बे लोक देवता है जगह आपा भी पूजा, यानी हिंदू भी पूजे मुसलमान भी पूजे, हिंदू भी पूजे मुसलमान भी पूजे। अच्छा, तो क्या है? पीर। और एक संख्या में देता है 5 है। कितना है? 5 है। जदान क्या कह दियो? पंचपीर कह दियो। ठीक है। पंचपीर हम आवा कौन सा? गोगा जी आवे, रामदेव जी आवे, बाबू जी आवे, हड़बू जी आवे, मिया जी आवे। कौन सा आवे? रट्टा मार दियो। गोगा जी आवे, रामदेव जी आवे, बाबू जी आवे, हड़बू जी आवे, मिया जी आवे। कई बार तेजा जी का क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे बोल दिया जाए निम्न में से कौन से पंचपीर नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन तेजा जी का भी लगभग बार ये गया था। तेजा जी का पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि निम्न में से पंचपीर नहीं है इस या पंचपीर है, ऐसा सब कुछ क्वेश्चन था। मेरे पूरा याद नहीं है लेकिन था ऐसा ही। पंचपीर जैसे क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन में था तेजा जी। ठीक है। तो पंचपीर कौन से हैं? गोगा जी चौहान, रामदेव जी, बाबू जी राठौड़, मेघा जी मांगलिया, हरबू जी सांगले। ठीक है। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं गोगा जी चौहान की बात। गोगा जी चौहान की बात देखो, गोगा जी चौहान का जन्म है वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था ददरेवा, जो किस तहसील में पड़ता है? राजगढ़ तहसील में पड़ता है और चूरू जिला रहता है। राजगढ़ तहसील, चूरू जिला, ददरेवा के अंदर। कब हुआ? भादर कृष्ण नवमी को। कब हुआ? भादर कृष्ण नवमी को है, जो इनका क्या बढ़ता है? मेला भी बढ़ता है और इनका जन्म माना जाता है। तो सन पूछ ले जाए तो ईस्वी पूछ ले जाए तो 964 ईस्वी है। विक्रम संवत पूछ ले जाए तो 1003 है। कितनी है? 1003 विक्रम संवत है। इनके पिताजी का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है? जेवर सिंह चौहान है। इनके पिताजी का नाम पूछ लिया जाए तो क्या बताना है? जेवर सिंह चौहान। और माता कौन है? माता बाछल है। कौन है? बाछल है। पत्नी की बात करें हम, तेजा जी महाराज की 2 पत्नी है। गोगा जी महाराज पढ़ रहे हैं अपन, नाम आ गया तेजा जी महाराज। गोगा जी महाराज की बात करें तो इनकी 2 पत्नियां थी। तो कौन थी? केलमदे थी। कौन थी? कलमदे। और केलमदेव मिलता है कहीं कहीं कलमदेव मिलता है। एक होना सरीगल। कोड़ोमनी की थी जो गांव रहा है जोधपुर में, और यूपी सरियल कहां से थी? यूपी के अंदर थी। गुरु की बात करें तो इन्होंने कोचिंग कहां से की थी? गोरखनाथ जी से। कोचिंग तैयारी कहां से की थी इन्होंने? गोरखनाथ जी से। घोड़ी का नाम पूछ लिया जाए तो क्या है? गोगा बप्पा है। क्या है? गोगा बप्पा है। इनके मंदिर की अपन बात करें तो मंदिर को क्या कहा जाता है?
मंदिर है उनको क्या कहा जाता है, इनके मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेड़ी कहा जाता है। इनकी जो ध्वजा होती है वो सफेद कलर की होती है। गोगा जी की ध्वजा वो सफेद कलर की होती है। देखो सफेद कलर की ध्वजा किस किस की होती है, केसरा कौन जी इनके पुत्र है उनकी भी सफेद होती है, तेजाजी महाराज है उनकी भी सफेद होती है, और जो हरिराम जी महाराज है उनकी भी ध्वजा है सफेद होती है। पाहू जी महाराज की भी ध्वजा है वो सफेद होती है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांप है। क्या है प्रतीक चिन्ह, क्या है इनका, सांप है। और इनके अगर आराध्य वृक्ष की बात करें तो आराध्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। क्या है, खेजड़ी है। क्या है, खेजड़ी है। गोगा रखड़ी, ये क्या चीज है, गोगा रखड़ी, नाम तो लिख दिया गोगा रखड़ी, ये क्या चीज है। देखो गोगा जी ये एक तरीके की राखी होती है। क्या होती है, राखी होती है जिसमें 9 गांठ दी जाती है, और इसमें क्या लिए जाते हैं, 9 गांठ दी होती है जो हड़ और हाड़ी को बांधी जाती है। हड़ तो चलो मान लिया गया, हाड़ी किसे कहते हैं, जो हड़ चलाता है उसको क्या बोलते हैं, हाड़ी बोलते हैं। देखो ट्रैक्टर पहले समय में ट्रैक्टर तो था नहीं, तो बैलों के साथ आते, बैलों से खेत जोतते, तो जो हड़ होता उसको बांधते और जो हड़ चलाता उसको बांधते। क्या बोलते, गोगा रखड़ी। एक तेजा रखड़ी भी होती है, जो तेजाजी महाराज को मानते हैं वो तो क्या कहते हैं, तेजा रखड़ी बांधते हैं, और गोगा जी महाराज को मानते हैं वो गोगा रखड़ी बांधते हैं। दोनों एक ही समय बांधी जाती है, जब अपने खेत की बुआई करते हैं उस समय बांधते। अर्जुन सर्जन ये कौन है भाई, अर्जुन सर्जन कौन है, गोगा जी के मौसेरे भाई है। इन्होंने क्या कांड किया था, इन्होंने गायें चुराई, गांव के गायों को या फिर आसपास की गांव की गायों को एक जगह किया और किसको दे दिया, मोहम्मद गजनबी को देने चले। गोगा जी को पता चला, बोले यार मेरे जूनियर होकर आप लोग ऐसा काम करते हो, शर्म नहीं आती नालायक हो। तो इनका किया पीछा, और पीछा करके मोहम्मद गजनबी के साथ और इनके अर्जुन सर्जन के साथ इन्होंने किया युद्ध। इसमें बताया जाता है कि गोगा जी महाराज के 47 पुत्र है। कितने पुत्र थे गोगा जी महाराज के, 47 पुत्र। मन्नत तो बनी, मेरे किताब हम लिखी है, पढ़ लो, रट्टा मार लो, उंदार मुंदार सुंदार। 47 पुत्र 60 भतीजा। कितना पुत्र, पुत्र के बाद तो 47 और 60 भतीजा, सारा ही वीरगति को प्राप्त। एक बेटा का नाम है केसरा कुंवर। हमारे गांव में इसका मंदिर है, इनका मंदिर है, जिनकी पूजा कब होती है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को होती है। क्या होती है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को होती है। तो भाद्र कृष्ण अष्टमी को क्या होता है, इनकी पूजा जो है होती है। इनके मंदिर की बात करें तो मंदिर कौन सा है, शीर्षमेढ़ी। कितने मंदिर है, 3 मंदिर है वैसे इनके फेमस। शीर्षमेढ़ी कहाँ है, ददरेवा राजगढ़ चूरू, ददरेवा राजगढ़ चूरू। देखो इस मंदिर के पास में एक तालाब बना हुआ है, एक तालाब बना हुआ है जिसकी जहाँ सर्प काट देता है वहां पर इनकी मिट्टी लगाने से सर्प के जहर का फैलाव है वो रुक जाता है, और आदमी क्या हो जाता है, ठीक जाता है, और जहर का क्या नहीं होता, असर नहीं होता है। धूरमिड़ी ये कहां पर है, ये नौहर हनुमानगढ़ में है। कहां पर है, नौहर हनुमानगढ़ में है। यहाँ पर क्या है, गोगा जी गौ रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए मोहम्मद गजनबी के साथ युद्ध लड़ते हैं, तब इनकी धड़ है वो यहाँ पर कटकर गिर जाती है। गोगा जी के मंदिर के निर्माण की बात करें तो किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और किस आकार में करवाया था, मकबरे नुमा आकार में करवाया था, मकबरे नुमा करवाया, जिसके द्वार पर क्या लिखा है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ लिया जाए बिस्मिल्लाह शब्द का अर्थ क्या है, भाई कहते हैं इसे बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह का अर्थ वही होता है जो अपने श्री गणेश का होता है, श्री गणेश शुभारंभ वही होता है। गोगा मेढ़ी का आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया, जो बीकानेर के शासक रहे थे। किसने, महाराजा गंगा सिंह ने। गंगा सिंह के बारे में अपन जानकारी पढ़ेंगे वो इतिहास में,
बीकानेर के राजवंश करवाएंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ पर पूरे भाद्र महीने में मेला, पशु मेला बढ़ता है, जहाँ पर क्या होता है, ऊंट व हरियाणवी नस्ल की गायों की सबसे ज्यादा क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। गोगा जी महाराज के मंदिर में या मेड़ी में 11 महीने पूजा चाइल जाति के मुसलमान करते हैं और 1 महीने हिंदू व मुसलमान मिलकर दोनों पूजा करते हैं। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी बात करें या झोपड़ी गए तो वो कहाँ है, सांचौर में है। कहाँ पर है, सांचौर में। अब एक शब्द आता है पुरवैया, पुरवैया ये क्या चीज है, तो जो गोगा जी की यात्री आते हैं कहां से, पंजाब हरियाणा यूपी एमपी से आते हैं। कहां से, पंजाब हरियाणा यूपी एमपी से आते हैं, उनको क्या कहते हैं, पुरवैया कहते हैं। कभी मेहरा जी ने क्या किया था, गोगा जी की रसाला ग्रंथ की क्या की थी, रचना की थी। गोगा जी की रसाला की क्या की थी, रचना है जो की थी। इनके उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम है वो गोगा पीर भी है, जिंदा पीर है, जहार पीर है, सांपों के देवता। अगर इनसे पूछ लिया जाए तो इन्हें सांपों की देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांपों की देवता। लेकिन नागों के देवता पूछ लिया जाए आपसे, नागों के देवता तो कौन है, तेजाजी महाराज। कौन है, तेजाजी है। इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार, विष्णु का अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार। क्या माना जाता है, विष्णु के अवतार माना जाता है। इनको जो गीत है, क्या इनके जो गीत है उनको क्या कहते हैं, छावली कहते हैं। क्या कहते हैं, छावली कहते हैं। सांपों की देवता, एक बार क्या हुआ, इनकी पत्नी थी, कौन थी, केलम दे। कौन थी, केलम दे। तो क्या हुआ कि उन्होंने सांप ने उन्हें डस लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब गोगा जी महाराज गुस्सा हो जाते हैं और एक हवन करते हैं जिसमें संपूर्ण जो सांप है, सभी सांप है वो आकर जलने लगते हैं। ये सब देखकर मानते हैं लोग कि नाग देवता प्रकट हुए और उन्होंने क्या किया, माफी मांगी कि गलती हो गई और उनकी पत्नी को क्या किया, पुनर्जीवित किया और बोला कि जहां पर आपके नाम लिया जाएगा वह उस जहां पर आपके नाम की जो है तांती बांधी जाएगी, आपके स्थान पर ले आएंगे सरपाटे वे को। उनको जो है जहर शरीर में जहर का फैलाव है वो रुक जाएगा। क्या करेगा, रुक जाएगा, जहर नहीं फैले। ये थे अपने गोगा जी महाराज। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और अपन जाते हैं अगली स्लाइड में। धन्यवाद। तो दोस्तों अपना आगे है नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में देखेंगे, रामदेव जी के बारे में देखेंगे। रामदेव जी की अपन बात करें तो रामदेव जी है वो उनके जन्म की बात करते हैं। कब जन्म कहाँ हुआ था, ऊड़ कश्मीर। ऊड़ कश्मीर कहाँ पर हुआ था, ऊड़ कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। ऊड़ कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। सन की बात करें तो 1409 विक्रम संवत है और या फिर 1352 ईस्वी सन में हुआ था। भादर शुक्ल द्वितीया या फिर इसे बाबारी बीज भी कहते हैं। पिता थे अजमल जी कंवर और माता थे मेणा दे। सुनते नहीं भजन है, खमा खमा ओ अजमल जी कंवरा, खमा खमा ओ नेतल जी कंवरा, खमा गणी था नेतल का बढ़ता है। तो पत्नी का नाम क्या था, नेतल दे। कहाँ की थी, अमरकोट की थी, दौलत सिंह की पुत्री थी। कहाँ की थी, नेतर दे दौलत सिंह की पुत्री थी, अमरकोट से थी। इनका आराध्य वंश कौन सा होता है, कदम होता है। कौन सा, कदम। भाई कौन था, बीरमदेव था, बीरमदेव। बलराम का अवतार माना जाता है जिन्हें। और बहन कौन थी, तो सुगुणा थी, एक लाचा थी और एक डाली बाई थी। जो डाली बाई थी वो रामदेव जी क्या थी, धर्म की बहन थी, धर्म की बहन थी। देखो डाली बाई का एक मंदिर है, वो कहाँ है, रोणीचा पोखरण में है, रामदेव जी के मंदिर के पास में। वहां पर एक कंगन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कंगन। तो बोलते हैं कि उस कंगन के नीचे से निकलने से शरीर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले है जो समाधि ले ली थी। कब, एक दिन पहले समाधि ले ली थी इन्होंने है।
रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। रामदेव जी ने कोचिंग कहाँ से की थी, तैयारी कहाँ से की थी? बालीनाथ जी से की थी। अब बालीनाथ जी की समाधि कहाँ पर है, इनकी कोचिंग कहाँ पर है? मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर। कहाँ पर? मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर। घोड़ा है वो नीला घोड़ा है। देखो ये चीज ध्यान देना है। हर घोड़े को मैं ऑफलाइन कोचिंग में भी ये बताता हूँ, हर घोड़े को नीला घोड़ा कहा जाता है, हर घोड़े को नीला घोड़ा कहा जाता है। और हर घोड़ी को लीलन भी कह सकते हैं, हर घोड़ी को लीलन भी कह सकते हैं, हर घोड़ी को नीला घोड़ा भी कह सकते हैं अपन, इसमें कोई दो राय नहीं है। रामदेव जी के जागरण को फड़ कहते हैं, रामदेव जी के जागरण को क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। तो फड़ क्या चीज होती है? देखो एक कपड़ा होता है, क्या होता है? कपड़ा होता है जिसपे चित्रण किया होता है, इनके जीवन शैली के क्या होता है? चित्रण किया होता है। और उसको फिर क्या करते हैं? फड़ का वाचन कौन, उसका वाचन कौन करते हैं? कामरिया जाति के भोपे होते हैं जो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। किसके साथ? रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ जो है करते हैं। सर्वप्रथम इनके फड़ का चित्रांकन किसने किया था? चौथमल चित्तेरे ने किया था, चौथमल चित्तेरे ने है जो किया था। यह फड़ बीकानेर व जैसलमेर में बांधी जाती है। कहां पर? जैसलमेर व बीकानेर में बांधी जाती है। इनकी उपाधि की बात करें तो पीरों के पीर। किसने कहा था? पीरों के पीर। तो पंचपीर आए थे, कौन आए थे? पंचपीर। और उन्होंने क्या बोला था? रामदेव जी परीक्षा लेने के लिए 5 पीर आए थे। तो उन 5 पीरों ने मक्का मदीना से बोलते हैं कि 5 मक्का मदीना से 5 पीर आए थे रामदेव परीक्षा लेने के लिए। जब रामदेव जी सामने बैठे थे और वो रामदेव जी सामने बैठे थे, दोनों कहाँ बैठे थे? आमने सामने बैठे थे। तो ऐसे बात कर रहे थे, बात करते करते रामदेव जी ने बोला घर आए खाना खा के जाइए। तो बोला नहीं नहीं सर, खाना तो अपने क्या खाएंगे, हम अपने बर्तनों के अपने जो थाली वगैरह है अपने जो फिक्स होते हैं उन्हीं में अपना खाना खाते हैं, दूसरे बर्तन में अपना खाना नहीं खाते। तो रामदेव जी ने कहा भाई वो तो काफी दूर है मक्का मदीना में, उतने दिन भूखे थोड़ रहे होगे आप। बोले नहीं, आप अपने आप को क्या कहते चमत्कार बोलते हो कि मैंने बचपन में कपड़े को घोड़े को आकाश में उड़ाया था, भैरव राक्षस का वध किया। कोई चमत्कार छोटा मोटा हमें भी दिखा दो। बोला अभी दिखा देते हैं, आप आंखें बंद करो। तो ऐसा हम कहते हैं कि अपने लंबे हाथ फैलाए, इतने लंबे हाथ किए कि मक्का मदीना से है जो क्या कि उनके जो बर्तन है वो उठाए गए। बोले ऐसे अपने घर आए मेहमानों की अपनी इज्जत करते हैं, तो आपको खाना तो खिलाएंगे, भूखे नहीं जाने देंगे। तो इनको क्या क्या खाना खिलाया अच्छी तरीके से। तो इसलिए पंचपीर। तब तो उन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं, आप तो महाराज पीरों के पीर हो। राम सा पीर, रामदेव जी को राम सा पीर कहते हैं। कृष्ण जी का अवतार मानते हैं। कृष्ण जी का अवतार, कृष्ण जी का दूसरा नाम ठाकुर जी है, तो ठाकुर जी भी इनको कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता भी कहा जाता है। और रूणीचा बसाया था इन्होंने, मतलब रूणीचा भी इनका मंदिर है। तो इनको ये क्या हो गए? रूणीचा का धनी हो गया, मालिक हो गया रूणीचा का। नेतल का अवतार, द हस्बैंड ऑफ नेतल। नेतल का पतिया तो बरतार, पति बरतार का क्या मतलब होता है? हस्बैंड होता है, पति होता है। तो नेतल राम बरतार एकमात्र ऐसे लोग देवता है जो पढ़े लिखे थे, जिन्होंने ग्रंथ लिखा। कौन सा? 24 बाणियां ग्रंथ की रचना की इन्होंने। क्या की? 24 बाणियां ग्रंथ की रचना की। रामदेव जी ने पंथ चलाया, कौन सा? कामड़िया पंथ चलाया। कौन सा? कामड़िया पंथ चलाया। जिनको मानने वाले क्या करते हैं? शवों को क्या करते हैं? दफनाते हैं। क्या कराते हैं? दफनाते हैं। इस पंथ के जो भव्य है वो 13 ताली नृत्य करते हैं। तो पूछ लिया जाए कि कामड़ी पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। और इनको मानने वाले क्या करते हैं? शव को दफनाते हैं। और किस पंथ में 13 ताली नृत्य किया जाता है? तो किसमें? कामड़ी पंथ में किया जाता है। रामदेव जी को कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है। रामदेव जी को क्या किया जाता है? कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है। रामदेव जी ने सूदी आंदोलन चलाकर जो हिंदू बने मुसलमानों को क्या किया? मुसलमान को वापस पुनः हिंदू बनाया था। मेला कब बढ़ता है? तो मेला बढ़ता है भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक, जिसे मेवाड़ का कुंभ कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इनके सहयोगी या सेवक की बात करें कौन थे? रत्ना राय का, लक्की बंजारा, हरजी भाटी। लक्की बंजारा कोई लक्की, रत्ना राय का हरजी भाटी।
लोक देवता में सबसे लंबा गीत आपसे पूछ लिया जाए तो रामदेव जी का है 48 मिनट 48 जी थे बोल सको मिनट का है। भाद्र शुक्ल एकादशमी 1515 या 1458 को रामदेव जी ने रुड़ीचा के राम सरोवर तालाब के किनारे क्या ले ली, जीवित समाधि ले ली। लो तो रामदेव जी समाधि कर ली भाद्र शुक्ल एकादशमी। एक दिन पहले कुंडली आंखी बहानी डाली बाई तो कजली डाली बाई समाधि भाद्र शुक्ल दशमी को ली। 11 न ली जीजी भाई आगे बहाने बाकत ले ली 11 न ले ली। देखो एक चीज बेरो राजा रत्ना राय का लक्की बंजारा हरजी पार्टी एक सागे रहता, ठीक है। तो इस चीज को इस बात को अंदाजा लगा सकते बेटे हम छुआछूत कौन करता, ये कौन करता, छुआछूत कौन करता। पंजाब गुजरात एमपी में रामदेव जी पूजे जाते हैं। ब्रह्मत प्रारंभ होने से पहले रामदेव जी के क्या किए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। अब रामदेव जी देखेंगे अपन, रामदेव जी को शब्दावली है वो देखेंगे। जैसे दर्जा क्या कहा जाता है, नेजा, तो वही नीला वाली घोड़ा वाली बात है। वही बात मैं आपको कहता हूँ, हर देवता की दर्जा को नेजा कहा जाता है। हर देवता की दर्जा है उसको क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। हर घोड़े को अपन नीला घोड़ा बोल सकते हैं, हर घोड़े को अपन क्या करते हैं, लीलन बोल सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। स्क्रीनशॉट लेना हो तो यू कैन ले सकते हो। तो अब बात करते हैं रामदेव जी के चमत्कार हुए। किसके रामदेव जी के चमत्कार हुए, कहते हैं रामदेव जी ने उफनते दूध को क्या किया था, शांत किया था। और अगली बात करें तो कपड़े के घोड़े पर बैठ कर क्या किया था, आकाश में उड़े थे। और आदू और बेरो नाम के 2 राक्षस थे, उनका वध भी किया। गाय के बछड़े को जीवित किया। क्या किया, गाय के बछड़े को जीवित किया। बहुता सेठ की डूबती नाव को बचाया। बहुता सेठ की जा रहे थे नदी के अंदर है तो नाव डूब रही थी, तो याद है रामदेव जी बचाओ ये मरेंगे कुएं। और रामदेव जी ने क्या किया, इनको बचाया। तो इन्होंने क्या किया, खुश हुए, सेठ थे खुश हुए तो बावड़ी बना दी। सोचे नाम क्या रखा, बोले रामदेव जी नाम बढ़िया कौन है, रामदेव जी बावड़ी जच्चे कौन है। बोले तो बोले रामदेव जी परसों तो दियो मन डूबतन बचायो, तो क्या रखो, परचा बावड़ी नाम रहा दिया। तो परचा बावड़ी बढ़ाई। रामदेव जी को दोस्तों गुण हो स्वार्थ किया, शाप काट लियो, शाप खा गयो। तो शाप खा गयो तो मर गया रामदेव जी बोले ये क्या मर गया, आप राज है, पुनर्जीवित कर दियो। रामदेव जी ने रुणिचा की स्थापना की। लाछाबाई की शादी राठौड़ों से की। वह पोखरण क्या किया, दहेज में दे दिया। बात करते हैं रामदेव जी के मंदिर की। बहुत जगह मंदिर है। एक मंदिर है रुणिचा, जहाँ पर इनकी क्या है, जन्म स्थली है। पोखरण जैसलमेर में आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। खोड़ियावाद प्रोफेसर डीडवाना में है। पहले प्रोफेसर नागौर में आता था, लेकिन प्रोफेसर डीडवाना में आता है। रामदेव ये क्या, राजस्थान का छोटा या मिनी रामदेवरा कहा जाता है इनका। अगला कौन सा है, बराकिया, जो का रायपुर खेरथल में है। रायपुर खेरथल में है, जिसे छोटा रुणिचा भी कहा जाता है। सुरताखेड़ा गांव पर है, चित्तौड़ में है, जहाँ पर भाद्र शुक्ल एकम से क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। मसूरिया जोधपुर में है। हल्दियाना कहाँ पर है, अलवर में है। कोटड़ा शिव बाड़मेर में है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। और अदर जिला जोधपुर में है। जो रामदेव जी की चमत्कारी घटना होती है उनको क्या कहते हैं, पर्चा कहते हैं। रामदेव जी की ध्वजा 5 रंग की होती है। पंचरंगा ध्वज को क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, पगलियां है। जो क्या करते हैं, रामदेव जी की पूजा है वो पैरों पगलियां से होती है। थानिया देवरा रामदेव जी का मंदिर होता है। जातरू कौन होते हैं, रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उनको जातरू कहते हैं। जम्मा जो रात जागरण होता है उनको क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं। ये देखो थान, गोगा जी को भी थान हुआ, पापू जी को भी थान हुआ, रामदेव जी को भी थान हुआ है, बालाजी को भी थान हुआ, सगला देवता को थान हुआ है। नेजा सगला देवता की हुआ है। जातरू साला सर पैदल जावा, जातरू
रूढ़ी से पैदल जावा जातरू है, जोरड़ा राम जी महाराज के जावा बाई जातरू बोली जाए, और घटे भी जावा पा माता जी के जावा कड़ी माता के जावा बे जातरू हुआ। तो सारा जम्मू बाबू जी को दिरा दियो, रामदेव जी को दिरा दियो, जसनाथ जी को दिरा दियो, सारा को दिरा दियो। जम्मू कौन सा हुआ है, रात्रि जागरण हुआ है, जो जागरण लगा बेटा पका बनी आगे जागरण जम्मू है आज तो गम, तो जम्मू भी हुआ है। रखिया रामदेव जी की मेघवाल जाति जो भगत होते हैं उनको कहते हैं ब्याला है, जो रामदेव जी के भजन होते हैं। ये कुछ जो चीजें हैं वो सभी में एक देवता को बस दे दिए, लेकिन नहीं होती है ये चीज, ठीक है। धानी देवराय की बात करें तो वो सभी देवता की होती है, जातरू की जो सभी भगत होते हैं उनको जातरू ही कहते हैं, ठीक है। तो ये थे अपने रामदेव जी लोग देवता। अपन पढ़ते हैं अब अगली क्लास में पढ़ेंगे किसको, जो बाकी 5 3 बच्चे हैं उनको कंप्लीट करें।